400 पार का नारा नहीं लगा रहे हम लोग जी। 400 पार तो हम लोग लोकतांत्रिक देश है तो जनता भगवान है, जनता जिसको वोट देती है। 40 डिग्री टेम्परेचर में बूथ पे लाइन लगा के कोई अपना वोट पानी में नहीं डालेगा। वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जा रहा है, जनता देख रही है सरकार। और लाइन आर्डर 1 नंबर, दूसरा नंबर विकास, तीसरा नंबर ग्लोबलाइजेशन। गाजीपुर में है, यहाँ पे हमेशा भर्तियां 16 भर्तियां और एक ही बिरादरी की होती थी। जिसकी चलिए हमारे साथ आप चलिए लेके ये सब तामझाम, चलिए लखनऊ लड़िए हमारे साथ, हम बंद कराना चाह रहे हैं। बजा देंगे कि विधायक सांसद का बंद हो चाहिए पेंशन। इस समय गाजीपुर में है। वैसे तो नेताजी लोग 5 साल कभी दिखते नहीं है, जब चुनाव आता है तभी नेताजी मिलते हैं। आज हमारे बीच नेताजी मिल गए हैं, इनसे एक बेबाकी से सवाल जवाब होगा और समाज की जुड़ी सारी बातों पर हम प्रयास करेंगे कि नेताजी से बातें हों। शुभ नाम नेताजी? आनंद तिवारी हैं हम जी। प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। नेताजी, अब तो एक ऐसा खेती है कि एक दिन करें और 5 साल बैठ के खाएं। यही तो है आप लोग का, और यही लोकतंत्र में है। और लोकतंत्र में आजादी है सभी को वोट देने का। 400 से पार के नारा भाजपा लगा रही है, साथ साथ आप लोग भी लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं बताएं? 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हम लोग जी। 400 पार तो हम लोग है ही हैं जी। हम उसी को रिपीट करने जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग हैं नहीं 400 पार लाने जा रहे हैं। आज 400 पार तो है ही हैं, आप जोड़ लीजिए, उसी को रिपीट करने जा रहे हैं। जनादेश हमारे पक्ष में है, लोकतांत्रिक देश है तो जनता भगवान है, जनता जिसको वोट देती है उसकी सरकार बनती है। जनता का जनार्दन का हुजूम आप देख ही रहे हैं। 47-48 डिग्री टेम्परेचर में बूथ पे लाइन लगा के कोई अपना वोट पानी में नहीं ना डालेगा। इस 47-48 डिग्री टेम्परेचर में बूथ पे लाइन लगा के अपना वोट पानी में कोई नहीं डालेगा। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को जा रहा है, इसीलिए हम 400 पार हो रहे हैं। देखिए, नेताजी लोग वक्ता असल होते हैं, इनसे तो बात करना काफी कठिन होता है, लेकिन आज नेताजी से बात कर रहे हैं हम। नेताजी, नौजवान आपको क्यों वोट देगा? आप नौजवान हमें इसलिए वोट देगा। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, नौजवान से, माताओं से, बहनों से, युवा, बुजुर्ग, हर आदमी हमें वोट देगा। वो हमें वोट दे, बता रहे हैं क्यों देगा। आपने क्यों पूछा है जी। क्यों वोट देगा? पहले क्या होता था, आप जब सो के उठते थे और जब न्यूज़पेपर उठाते थे तो कम से कम 6 ठो मोटरसाइकिल छीनी गई, 3 सोनारों से लूट हुई। अब नहीं हो रही है। सुनिए अब हो रही कि नहीं हो रही मैं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, जनता देख रही है। हाँ, कम से कम एक जिला में 12-12, 15-15 हत्या, 12-15 लूट, 12-15 बलात्कार अभी भी हो रहे हैं। सुनिए, कुछ नहीं हो रहे हैं, आंकड़ा बताएंगे, अभी आंकड़ा बताएंगे। एक ठो बीएचयू लेके बैठे रहिए, हम आपको बताएंगे। एक बीएचयू लेके बैठे रहिए। और उसके बाद अपराध पे नकेल कसा। आज अपराध, साजिशन, अपराध बंद है, इसलिए वोट देगा नौजवान। बता रहे हैं आपको, पहली बात दंगा नहीं हो रहा है, दंगा इसलिए सुनिए। अब एक ठो उठा के लाएंगे कहीं से, एक साजिश करके अपराध करना। सुनिए, यही इसी गाजीपुर में जहां लीक चिल्ला रहे हैं ना, यही गाजीपुर में आपका ये लेके चलना दूभर हो जाता आज से 10 साल पहले अगर चलते तो। यही धरती पे, इसी धरती पे नहीं, पहले चलने का ढंग दूसरा था, अब चलने का ढंग, अब कोई भी आपको चू नहीं बोल सकता, ना कह सकता है 2 लाख रुपया महीना चाहिए तब ये पत्रकारिता करने दूंगा। किसी की औकात है तो मांग के स्टारसन दिखा दे। ये होता है लाइन आर्डर, हनक से चलती है सरकार। और लाइन आर्डर 1 नंबर, दूसरा नंबर विकास, तीसरा नंबर ग्लोबलाइजेशन। और जो योजनाएं आ रही हैं पत्रकार बंधु, वो आने वाले समय में नहीं निरस्त क्यों होगी, सब पास हैं। कहां से निरस्त है, सब पास हो गई हैं। अभी 60,000 अभी अचार वो पुलिस की भर्ती वो फेल नहीं है, वो तो होनी है। वो उससे क्या मतलब, का जो एज है वो पहले तो भर्ती नहीं होती थी, वो तो पहले एग्जाम नहीं होते थे 1 मिनट में। नेताजी, आप शहीदी धरती गाजीपुर में हैं, यहाँ पे हमेशा भर्तियां होती। शहीदी धरती गाजीपुर में नहीं है, हम शहीदी धरती गाजीपुर के हैं। और यही राधे मोहन सिंह जी
जो हमारे करमपुर के हैं, जब सांसद थे तो यहाँ पे भर्ती खुलवाए थे। आप हमको ये ना बतावें कि कहाँ क्या भर्ती हो रही है, लेकिन पहले तो नौकरियां 1 मिनट में 16-16 भर्तियां और एक ही बिरादरी की होती थी जिसकी सरकार होती थी। अब तो सब रिटेन हो गया। अब दूध का दूध, पानी का। कोई आपके इतने बड़े जिला में कम से कम 15 लोग ऐसे थे जो नौकरी लगवाने का कारोबार करते थे। उनका काम था भैया फलाने का करे ना नौकरी लगवाना। अब कोई दिखे, कोई नौकरी लगवाने का ठेकेदार, कोई ओट का ठेकेदार, कोई लूट का ठेकेदार, कोई डकैती का ठेकेदार, कोई दलाल, कोई दिख रहा है? ये होती है सरकार। अब जो मजा मिला यूथ को, ये यूथ ही वोट दे रहा है। आज जब मोदी जी पहली बार जो प्रधानमंत्री बने होंगे, जो बच्चा पैदा हुआ होगा, अब वो वोटर बन जाएगा उन्हीं के कार्यकाल में। अच्छा नेताजी, एक बात प्रश्न सुनिए। पहली बात, अग्निवीर 4 साल के लिए उनका पेंशन नहीं दिया जाएगा। यदि आप सांसद, नेता, विधायक होते हैं तो उनका पेंशन होता है। हमारा जवान जब जाता है, सीमा पर लड़ता है, बर्फबारी में रहता है और वहां से आता है, तो उसके लिए पेंशन नहीं। नेताओं के लिए पेंशन है। वो वहां पे सीमा पर जब वहां से लाशें आती है तो बिलख बिलख कर रोते हैं छोटे छोटे बच्चे। और देश पे कुर्बान होने वाला नौजवान के लिए पेंशन नहीं है, नेताओं के लिए पेंशन है। ये कहाँ का इंसाफ है? चलिए हमारे साथ, आप चलिए लेके ये सब तामझाम, चलिए लखनऊ लड़िए हमारे साथ। हम बंद कराना चाह रहे हैं नेताओं की पेंशन, हम बंद कराना चाह रहे हैं। हाँ तो उस लड़ाई को चलिए लड़िए ना हमारे साथ खड़ा होके। उसमें क्यों नहीं बोलेंगे? हम कोई नहीं बोलता। वो एक आदमी शुरू करता है। देखिए एक नियम होता है, या तो आप गलत के प्रति आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठा सकते तो जो मेरा बहादुर है सत, अगर वो आवाज उठा रहा है तो खड़े हो जाइए। जी बिल्कुल, ठीक है। आप लोग खड़े हो जाइए, हम लोग अकलियां ही बिगुल बजा देंगे कि विधायक सांसद का बंद हो चाहिए पेंशन। ये कोई बात नहीं है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जो जिस लायक है उसको उतना अधिकार भरपूर समय से मिलना चाहिए। आप ये सवाल दाग के सुनिए, ये सवाल दाग के सुनिए ना। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो आता है तो उसकी जांच होती है, उसका तरीका जो गलत होता है वो फॉर्च्यूनर उसकी कहीं खड़ी होती है, वो जेल में नजर आता है। ये सवाल दाग के हमको तो बस यही लग रहा है कि कहीं आपके गलतफहमी ये है कि हम लोग भी उस विचार के नेता हैं कि हमें खूब पैसा फॉर्च्यूनर मिले। नहीं, हम लोग गरीबों के नेता हैं। गांव गरीब, गुरगा गांव, गायत्री जितने लोग हैं हम उसके नेता हैं। हम सुभाषपा वाले लोग हैं। हम लोगों के पास धन बल नहीं है, हम लोगों के पास झंडा बैनर खरीदने के लिए उतना भरपूर पैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास जन बल बहुत है। वो देखिए कैमरामैन, वो दिखाइए, उधर देख रहे हैं ना, पीला पीला वो समुद्र नजर आएगा। ऐसा माहौल, सुनिए, ऐसा माहौल बनाएंगे हम पूर्वांचल में। जितने सीटों पे 1 जून को चुनाव है, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर ऊपर हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो उनको ऐसा नजर आएगा कि सब तरफ सरसों की खेती हुई है, एकदम पीला पीला दिखेगा। और वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। लेकिन यहीं पर जब जनता हमारी होली है, और कितनी गरीब जनता है। आपको इससे पहले ही अमित शाह ने घोषणा किया था कि सहारा का पैसा लोगों को 10-10 हजार मिलेंगे, 45 दिन के अंदर मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। तो मिलेंगे। अभी आचार संहिता बाद सहारा का पैसा हो या कोई पैसा हो, हाँ तो वो नियम होता है, नियम होता है। जाके वहां जब रखते थे पैसा, तो उस टाइम बैंक नहीं था, SBI था, UBI था, सब था। कहा करने सहारा में रखने गए। अब जब वो मर गए, अब उसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई तो थोड़ा समय तो वेट करना पड़ेगा। तो नहीं तो विजय माल्या क्या सबका पैसा जमा करवा के भागा है? तब फिर वो कुछ नहीं, देश का लेके गया तो देश रिकवरी कर रही है। देश में तमाम प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं, सब सिस्टम से चलता है। और रही बात सहारा वाले पैसे की बात आप कर रहे हैं, तो आचार संहिता बाद सहारा वाला पैसा रिटर्न होना चालू हो जाएगा। बताया था 45 दिनों के अंदर पैसा नहीं, तो उसमें समय लगेगा। अभी 45 दिन नहीं, अभी उसमें 4-5 साल लगेगा, क्योंकि उसका नियम होता है, उसका तरीका होता है, उसकी मेच्योरिटी होती है, पेपर चेक होगा, जांच होगा। अब तो वो मर गया, वो पता नहीं जमा कराया था, तमाम फर्जी पेपर लेके घूम रहे हैं लोग कि हमारा इतना। जानते हैं जैसे एक कहावत है, सुने एक कहावत सुनिए, ओरिजिनल है तो पैसा लेके उन लोगों को जाइए DM साहब के यहाँ। आप क्यों नहीं जा सकते? आप भी तो पत्रकार हैं, समाज सुधार ऑनलाइन है तो लेके जाइए DM साहब के यहाँ, पैसा मिलेगा उन लोगों का।
तो आप भी लड़िए जनता के लिए, आप क्यों नहीं लड़ेंगे? जनता के लिए ही लड़ रहे हैं आपसे। नहीं तो वो सवाल पैसा जनता के लिए मिलेगा। हो रहा है। हाँ तो जनता सुन रही है, जनता को सहारा का पैसा अगर हमारे माननीय अमित शाह जी ने बोले हैं तो वो पैसा धीरे धीरे आएगा, उसका नियम होता है। इसको भी जुमला मान ले जनता। ये कैसे जुमला मानेंगे? किसी का पैसा डुबाती है सरकार, बल्कि सरकार तो सबकी मदद करती है, डूबा हुआ पैसा निकालती है, तो वो पैसा निकलेगा। अब हो करके आप नेताजी, जब ये लोग जितने लोग हमारे देश से पैसा, सहारा इंडिया, फियरलेस और पल्स के जितने लोग आते हैं और आपके सामने, आपके अधिकारियों के सामने, आप नेताओं के सामने लेकर भाग जाते हैं, तब आप लोगों की सरकार थी। जितना ये नाम बताए हैं ना बैंकों का, ये आप लोगों के लोग थे, वो लेके भाग गए जो आज विपक्ष में बैठे हैं। दूसरे पर ठिकारा छोड़ते हैं नेता लोग, और कहीं न कहीं हमारे इस प्रश्नों से भागे हैं नेताजी। और जो भी जानकारी होगी हम आपको लाएंगे, दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।